कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसके पेरेंट्स उसके लिए काफ़ी परेशान होते हैं बिकॉज़ वो आजकल काफ़ी लोनली रहने लगा था। हम यहाँ वाकई एलेक्स को काफ़ी डिस्टर्ब देखते हैं। एलेक्स को हॉरर स्टोरीज लिखना काफ़ी पसंद था, बट वो अपनी डायरीज जिसमें हॉरर स्टोरीज लिखता था उन्हें जलाने जा रहा था। वो घर से बिना बताए बॉयलर रूम में जाने के लिए निकलता है, जहाँ पहुँचने के लिए उसे लिफ्ट का यूज़ करना होता है और वो ऐसा ही करता है। बट सडनली लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वह स्टॉप हो जाती है। एलेक्स की लाख कोशिश करने के बावजूद लिफ्ट स्टार्ट नहीं होती, जिस वजह से वह उसी फ्लोर पे उतर जाता है। उसे एक रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो देखता है उस रूम में उसकी फेवरेट मूवी चल रही थी और ना चाहते हुए भी वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है और पास रखा केक का पीस खा लेता है और खाते ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाता है। वो वहाँ से बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश करता है जो कि नाकाम जाती है। सडनली रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और एक आवाज़ आती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलेक्स अपना नाम बताता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एलेक्स को लगता है उसके पीछे कोई है। जब वो टर्न होता है तो डर से ज़मीन पे गिर जाता है क्योंकि उसे वहाँ मिलती है एक विच जो उससे पूछती है वो उसके किस काम आ सकता है। यहाँ एलेक्स को पता चलता है यहाँ और भी कई सारे बच्चे थे जो विच के काम ना आ सके तो उसने उन्हें मार दिया। वो एलेक्स को मारने ही वाली थी तभी एलेक्स बताता है उसे हॉरर स्टोरीज लिखना पसंद है, जिसे सुनकर विच रुक जाती है। एलेक्स उसे अपनी नाइट बुक्स दिखाता है जिस पर वो उसे इस शर्त पर छोड़ती है कि एलेक्स को हर रोज एक नई कहानी सुनानी होगी, अदरवाइज उसका हाल भी बाकी बच्चों की तरह होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे एलेक्स की नींद एक जोरदार आवाज से खुलती है। वो बेड से उठकर देखता है जहाँ उसे एक बिना बालों वाली बिल्ली दिखाई देती है, पर जैसे ही एलेक्स उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है वो उस पर अटैक कर देती है और फिर गायब हो जाती है। इट मीन्स उसके पास इनविजिबल होने की पावर्स थी। एलेक्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो एलेक्स के ऊपर जंप करती है जिस कारण डोर ओपन हो जाता है। एलेक्स बाहर जाकर देखता है वहाँ वही हॉल था जिसमें रात को मूवी चल रही थी और केक का पीस रखा था, बट अब ना ही वहाँ कोई टेलीविजन था और तो और वहाँ से मेन डोर भी गायब हो चुका था। वहाँ उसे कुछ डॉल टॉयज दिखाई देते हैं जो उसे थोड़े वियर्ड लगते हैं बिकॉज वो बिल्कुल रियल ह्यूमंस की तरह थे। एलेक्स उस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है तब उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम था यास्मीन। वो उससे एज में बड़ी थी। इसे भी विच ने एलेक्स की तरह बंदी बना रखा था और एज ए सर्वेंट उससे वर्क कराती थी। यास्मीन एलेक्स को बताती है यहाँ उनके खाने के लिए सिर्फ ब्रेड और पीनट बटर है, बाकी सब नताशा के लिए है। 1 सेकेंड, शायद मैं आपको बताना भूल गई कि नताशा कौन। नताशा उसी विच का नाम है जिसने इन्हें यहाँ कैद करा है और वो इनविजिबल कैट है लेनोर, जो विच की पैट है और नताशा ने उसे बच्चों की जासूसी करने के लिए छोड़ा है। यास्मीन उसे यहाँ बताती है ये घर घूमता रहता है और अलग अलग जगहों से बच्चों को लालच में फंसा कर बंदी बना लेता है। फिर यास्मीन उसे लाइब्रेरी में ले जाती है जिसे देखकर एलेक्स बहुत शॉक था बिकॉज वो बहुत ही बड़ी थी। यास्मीन उसे बताती है नताशा ये सारी स्टोरीज सुन चुकी है और अब एलेक्स को उसके लिए न्यू स्टोरीज लिखनी होगी। एलेक्स स्टोरी नहीं लिखना चाहता था। वो यास्मीन से कहता है यहाँ से भाग जाएगा। फिर रात के वक्त जब एलेक्स हॉल में मेन डोर के ओपन होने का वेट कर रहा था, अचानक उसे एक आवाज़ आती है। वो उस साउंड को फॉलो करता है तो देखता है घर में एक डोर और है जिससे अभी अभी नताशा घर में एंटर हुई थी। नताशा के जाते ही वो उस डोर की तरफ दौड़ लगा देता है, बट हाय रे उसकी फूटी किस्मत, वो डोर से बाहर जा पाता उससे पहले ही डोर की जगह वॉल आ जाती है और तो और बेचारे का सिर भी फूट जाता है। नताशा एलेक्स को बोलती है वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं और अगर फिर से एलेक्स ने ऐसा करा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में एलेक्स नताशा को कहानी सुनाने वाला होता है बट सडनली पूरा घर शेक होने लगता है, जिस पर सब डर जाते हैं और नताशा एलेक्स को जल्दी स्टोरी सुनाने को कहती है। एलेक्स जैसे ही स्टोरी रीड करना स्टार्ट करता है भूकंप शांत हो जाता है। वो स्टोरी रीड करना स्टार्ट करता है। सब ठीक चल रहा था बट स्टोरी एंड होती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। नताशा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और एलेक्स को मारने ही वाली थी, पर एलेक्स स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए सैड एंडिंग में कन्वर्ट कर देता है। नताशा उसे बोलती है स्टोरी हैप्पीली एंड नहीं होना चाहिए। नताशा उसकी नाइट बुक्स देखती है और उसे पता चल जाता है उसने आज कोई नई स्टोरी नहीं लिखी थी। रीज़न पूछने पर एलेक्स कहता है जब आपके सर पर कोई खड़ा हो तो लिखना मुश्किल होता है।
यह सुनकर नताशा यास्मीन की तरफ बढ़ती है, पर एलेक्स कहता है कि इसमें यास्मीन की कोई गलती नहीं। इसके बाद नताशा लेनोर को एलेक्स को डिस्टर्ब करने के लिए हर्ट करने ही वाली थी, बट एलेक्स सारा इल्जाम खुद पर लेते हुए उसे ऐसा करने से रोक लेता है। नेक्स्ट डे एलेक्स लाइब्रेरी में बैठा स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा था, पर उससे कोई स्टोरी लिखी नहीं जा रही थी। सडनली वो सोचता है टॉप फ्लोर पर क्या हो सकता है, और यही देखने वो ऊपर जाता है, जहाँ उसे लाइब्रेरी की फर्स्ट बुक मिलती है, जिसमें उसे कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसे पढ़कर समझ आता है कि ये किसी बच्चे की डायरी है जो इसी घर में कैद थी। उसने किसी यूनिकॉर्न लॉकेट के बारे में भी लिखा था। वो डायरी पढ़ ही रहा था, इतने में यास्मीन आ जाती है और एलेक्स वो बुक छुपा लेता है। वो यास्मीन से बातों बातों में पता करने की कोशिश करता है कि क्या वही यूनिकॉर्न वाली लड़की है, जिस पर यास्मीन उसे बताती है वो इस घर में अपनी ग्रैंड माँ को फिर से देख पाने के लालच में आकर फंसी थी। नेक्स्ट सीन में नताशा डिनर करती है, फिर एलेक्स उसे न्यू स्टोरी रीड करके सुनाता है। नताशा स्टोरी में कुछ गलती बताते हुए उसे टोकती है। एलेक्स वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश में लगा हुआ था। वो लेनोर से फ्रेंडशिप करने की भी ट्राई कर रहा था, जो हर बार नाकाम होती। लाइब्रेरी में वो यूनिकॉर्न गर्ल के और नोट्स ढूंढने की भी कोशिश कर रहा था। नाइट में नताशा को स्टोरी सुनाता, जिसमें नताशा हर बार की तरह मीन मेक निकालती, जिससे एलेक्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन ट्राई करते करते उसे यूनिकॉर्न गर्ल के लिखे कुछ और नोट्स भी मिल जाते हैं। वो उन्हें पढ़ने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग वो लड़की उस रात वहाँ से एस्केप होने का प्लान बना रही थी। सडनली रूम में यास्मीन के आ जाने से एलेक्स डर जाता है और उसके हाथ से बुक स्लिप होकर यास्मीन पर गिरते गिरते बचती है, जिस पर यास्मीन को गुस्सा तो आता है, बट वो एलेक्स को ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बिकॉज उसे उसकी ज़रूरत थी। वो एलेक्स को नताशा की नाइट नर्सरी में ले जाती है, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स थे जिन्हें सनलाइट से बचाना था, और इन्हीं की जड़ी बूटियों की हेल्प से यास्मीन नताशा के लिए जूस रेडी करती थी। वो एलेक्स को बताती है उसने गलती से एक प्लांट में दूसरा सब्सटेंस डाल दिया है, जिससे अब उस पर रॉन्ग एग्स ग्रो हो रहे हैं, जिन्हें उन्हें सावधानी के साथ बिना गिराए नष्ट करना होगा, अदरवाइज उससे पूरी नर्सरी तबाह हो जाएगी और नताशा यास्मीन को मार देगी। एलेक्स और यास्मीन बड़ी सावधानी के साथ एक एग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर एलेक्स की बातों से यास्मीन का माइंड डाइवर्ट होता है, उसका पैर स्लिप होता है, एग गिरने ही वाला था, पर एलेक्स ऐसा होने से रोक लेता है। बट फिर भी होता वही है जिसका डर था। एग हैच हो जाता है और उसमें से एक अजीब क्रिएचर बाहर आता है, और निकलते ही बाकी बचे सारे एग्स नीचे गिराने लगता है। एलेक्स और यास्मीन दोनों जल्दी से सभी एग्स डिस्ट्रॉय करते हैं। अब उन्हें उस जीव को खत्म करना ही होगा। वो उसे ढूंढने लगते हैं। वो उसे ढूंढ पाते उससे पहले ही वो नर्सरी में काफी तबाही मचा चुका था। अचानक से वो जीव यास्मीन पर अटैक कर देता है। जैसे तैसे वो बच जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। साथ ही साथ एलेक्स को भी बाहर जाने को कहती है। उस जीव को मारने के लिए लेनोर भी कोशिश करती है और इस चक्कर में फंस जाती है। वो जीव उस पर अटैक करने ही वाला था, बट उससे पहले एलेक्स उसे मार देता है और इसी के साथ लेनोर को भी बचा लेता है। नर्सरी का जो सत्यानाश हुआ उसकी खबर नताशा को लग जाती है और वो उन दोनों की खबर लेने उन्हें अपने पास बुलाती है। नताशा के अकॉर्डिंग ये सब यास्मीन की गलती थी और इसी वजह से वो यास्मीन को हर्ट करना स्टार्ट करती है। एलेक्स उससे बहुत मिन्नतें करता है यास्मीन को छोड़ने की। वो इस सब का कसूरवार खुद को भी ठहराता है, बट नताशा उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। फिर सडनली वो यास्मीन को यह कहकर छोड़ देती है कि अगर मुझे घर का काम न कराना होता तो तुम्हें आज ही मार देती। वो उन दोनों को आगे से मिस्टेक ना करने की वार्निंग देकर चली जाती है। जो कुछ हुआ उससे एलेक्स बहुत डिस्टर्ब था, इसीलिए वो जाग रहा था। अचानक उसे लगता है गेट के बाहर से कुछ वियर्ड साउंड आ रहे थे। वो बाहर जाकर देखता है कि उसके बैग में कुछ हलचल हो रही है। वो बॉक्स लेकर आता है, इतने में बैग में हलचल होना बंद हो जाती है। वो टर्न होता है तो देखता है उसके पीछे वही नर्सरी वाला अजीब जीव था। एलेक्स जल्दी से बॉक्स से उसे कवर करता है और बहुत मशक्कत के बाद उसे मारने में कामयाब हो जाता है, बट उस जीव ने एलेक्स की नाइट बुक्स के चिथड़े उड़ा दिए थे। इसके बाद उसे पूरी रात नींद नहीं आती, इसीलिए वो लाइब्रेरी में बैठा स्टोरी लिखने की कोशिश करता है। मॉर्निंग में यास्मीन उसके लिए जड़ी बूटियों से बनी दवा लेकर आती है, जिसे वो खुद के साथ साथ लेनोर को भी लगाता है। एलेक्स यास्मीन को बताता है उस जीव ने नाइट बुक्स के चिथड़े उड़ा दिए, इसका मतलब आज रात नताशा को सुनाने के लिए उसके पास कोई स्टोरी नहीं है। यास्मीन उसे जल्दी न्यू स्टोरी लिखने को कहती है, जिस पर एलेक्स कहता है वो स्टोरी नहीं लिख सकता, उसके दिमाग में कोई स्टोरी नहीं आ रही। उनकी इस बहस में एलेक्स बोल देता है नताशा सिर्फ उसे मार ही तो सकती है, बट यास्मीन बताती है वो विच मारती नहीं,
फिर वो एलेक्स को अपने साथ एक कवर्ड के पास ले जाती है जहाँ हम कुछ टॉय डॉल्स देखते हैं। यास्मीन बताती है यहाँ यास्मीन के साथ और भी बच्चे थे, पर उनसे कोई गलती होती तो नताशा उन्हें डॉल में कन्वर्ट कर देती। उसे बचाने की कोशिश में उसके फ्रेंड्स भी डॉल्स बन चुके थे। एलेक्स यास्मीन से पूछता है क्या उसके एक फ्रेंड के हाथ में ब्लू वॉच और एक ने इयररिंग्स पहन रखी थी, जिसपे यास्मीन हाँ कहती है। इतना सुनने पे एलेक्स कहता है हम यहाँ से भाग सकते हैं। वो यास्मीन को यूनिकॉर्न गर्ल के नोट्स दिखाता है और उसे बताता है कवर्ड में रखे डॉल्स में एक भी डॉल के पास यूनिकॉर्न लॉकेट नहीं है। इट मीन्स वो लड़की यहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी है। एलेक्स वहाँ से उसी रात भागने का प्लान बनाता है, पर यास्मीन के अकॉर्डिंग वो इतनी जल्दी यूनिकॉर्न गर्ल का लास्ट नोट नहीं ढूंढ सकते, बट स्टिल वो पूरी कोशिश करते हैं। एलेक्स को अचानक लाइब्रेरी की फर्स्ट बुक का ख्याल आता है और वो टॉप फ्लोर पर जाकर उसमें नोट्स ढूंढता है और आखिरकार उन्हें लास्ट पेज पर उसका नोट मिल ही जाता है, जिसमें उसने किसी बेहोशी की दवा की रेसिपी लिखी थी, बट उस दवा से बहुत स्मेल आती थी, जिसे खत्म करने के लिए किस चीज का यूज करना था ये उसने नहीं लिखा था। एलेक्स इस लास्ट चीज का पता लगाने का एक प्लान बनाता है। वो एक ऐसी स्टोरी लिखता है जिसे नताशा खुद करेक्ट आइटम उन्हें बता देगी। रात होती है, नताशा डिनर के बाद स्टोरी सुनने बैठती है। एलेक्स स्टोरी रीड करना स्टार्ट करता है। स्टोरी में एक मैजिशियन एक मॉन्स्टर को हमेशा सुलाए रखने के लिए एक दवा का यूज करता था ताकि वो उस मॉन्स्टर के मुंह से डायमंड्स निकाल सके, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन दवा से स्मेल को खत्म करने वाला लिक्विड खत्म हो जाता है, इसीलिए मैजिशियन को मॉन्स्टर को मारना होगा। पर एक बच्ची उसे बताती है वो उस दवा का स्मेल खत्म कर सकती है और दवा में 2-3 ड्रॉप्स एक लिक्विड डाल देती है जिससे स्मेल खत्म हो जाती है, पर साथ ही साथ उस दवा का मैजिक भी खत्म हो जाता है जिससे मॉन्स्टर जाग जाता है और मैजिशियन को मार देता है। स्टोरी की एंडिंग होते ही नताशा हर बार की तरह एलेक्स को टोकते हुए स्टोरी में हर चीज सही करने का बोलती है और राइट आइटम जिससे स्मेल चले जाती है उसका खुद ही नाम बता देती है। यास्मीन और एलेक्स का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। वो रेसिपी फॉलो करते हुए दवा बनाते हैं और डिनर के बाद नताशा के ड्रिंक में मिलाकर उसे पिलाने का प्लान बनाते हैं। डिनर के बाद एलेक्स नताशा को ड्रिंक देता था, इसीलिए ड्रिंक में वो दवा डालता है, पर डालते ही उसका कलर चेंज हो जाता है। मीन्स अब वो ये ड्रिंक उसे नहीं दे सकते थे। उसे ढोलकर एलेक्स फिर से ट्राई करने वाला था, पर अब न्यू प्रॉब्लम, दवा की बॉटल ही गायब हो जाती है। नताशा का डिनर फिनिश हो चुका था। वो स्टोरी सुनने बैठती है, बट आज यहाँ से एस्केप का प्लान था, इस वजह से एलेक्स ने स्टोरी रेडी नहीं करी थी। वो डायरी खोल रीड करने का नाटक करता है। वो मन से एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है, बट उसके बिहेवियर में चेंज देखकर नताशा को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो चेक करने के लिए की डायरी देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है एलेक्स ने कुछ नहीं लिखा। नताशा बहुत गुस्सा होती है और एलेक्स और यास्मीन दोनों को पनिश करने ही वाली होती है, बट अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। लेनोर ने नताशा के जादुई परफ्यूम में वो दवा डाल दी थी, जिससे उसकी भी हालत खराब हो जाती है। एलेक्स और यास्मीन लेनोर को थैंक्स करते हैं और जल्दी से नताशा के पास से की लेकर बाहर की ओर भागते हैं। एलेक्स लेनोर को भी साथ में बैग में रख लेता है। दोनों जल्दी से की से डोर खोलते हैं और बाहर आ जाते हैं। क्या लगता है आपको, दोनों यहाँ से भाग जाएंगे? स्टोरी इतनी इजीली हैप्पीली एंड हो जाएगी? दोनों बाहर निकलते हैं और जंगल से बाहर निकलने के रास्ता ढूंढने लगते हैं, बट यास्मीन को कुछ अजीब लगता है। उन्हें वहाँ मैजिकल धुन दिखती है, जिससे उन्हें ये जल्द समझ आ जाता है कि वो अभी भी विच के कब्जे में है। वो और कुछ सोच पाते उससे पहले ही उन पर एक यूनिकॉर्न अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो यूनिकॉर्न भी नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर देखने पर उन्हें एक चॉकलेट हाउस दिखता है। यास्मीन उसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है। उसे रोकने की कोशिश करता हुआ एलेक्स भी उसके पीछे पीछे हाउस में एंटर हो जाता है। एलेक्स देखता है यास्मीन बॉल से निकालकर एक चॉकलेट खा रही थी, फिर वो एलेक्स को भी चॉकलेट ऑफर करती है। दोनों चॉकलेट इंजॉय करते हैं, फिर वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब एलेक्स होश में आता है तो वहाँ यास्मीन और लेनोर नहीं होते। उसे ग्राउंड फ्लोर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो नीचे पहुँचता है तो देखता है लेनोर और यास्मीन को नताशा ने कैद कर रखा था। वो वहाँ ग्लास बॉक्स में किसी को सोया हुआ भी देखता है। यहाँ एक बहुत बड़े रात से पर्दा उठता है। उन्हें नताशा बताती है वो असली विच नहीं है। असली विच वो है जो कई सालों से सोई है और उसे सुलाए रखने के लिए हर रात एक न्यू स्टोरी सुनानी पड़ती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है यूनिकॉर्न गर्ल और कोई नहीं बल्कि नताशा ही है। कई सालों पहले नताशा को इसी विच ने लालच देकर कैद करा था। उसके साथ और भी कई बच्चे थे जो सब मिलकर वहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे, और एक दिन नताशा उसमें कामयाब हो जाती है। विच को बेहोश कर वहाँ से भाग जाती है, पर जब वो अपने
घर पहुंचती है तो उसकी फैमिली वहाँ से जा चुकी थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने विच के घर वापस आने का फैसला लिया और विच की चहेती बन उसकी सारी बातें फॉलो करने लगी। चालाकी से उसने विच को हमेशा के लिए सुला दिया और उसकी जगह उसी की मैजिकल पावर से इस घर में राज करने लगी। यहाँ हमें पता चलता है घर में भूकंप आने का राज। जब विच नींद से जागने वाली होती है तो घर शेक होने लगता है और उसे सुलाए रखने के लिए हॉरर स्टोरी सुनाना जरूरी होता है। सडनली घर शेक होना स्टार्ट हो जाता है। नताशा एलेक्स को स्टोरी सुनाने को कहती है, पर एलेक्स के पास सुनाने के लिए कोई भी स्टोरी नहीं थी। नताशा उसे खुद की स्टोरी सुनाने को कहती है कि आखिर वो नाइट बुक्स क्यों जलाना चाहता था। एलेक्स वो नहीं सुनाना चाहता था, बट विच जाग ना जाए इस डर से वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है उसे स्टार्टिंग से हॉरर स्टोरीज लिखने में इंटरेस्ट था। उसकी इस आदत के चलते उसका कोई फ्रेंड नहीं था सिवाय एक के, जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। एलेक्स कोई भी स्टोरी लिखता तो सबसे पहले उसे सुनाता। एलेक्स ने अपने बर्थडे पर एक स्मॉल पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जिसका थीम हॉरर था, जिसमें उसने सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करा था, बट वो एंड मोमेंट पे आने से मना कर देता है और उससे फ्रेंडशिप ये कहते हुए तोड़ देता है कि एलेक्स बहुत अजीब है, उसका कभी कोई दोस्त नहीं बन सकता। एलेक्स बर्थडे पार्टी में अकेला बैठा इंतजार करता रहा पर कोई नहीं आया। इसी वजह से उसके पेरेंट्स भी उसे लेकर काफी परेशान थे। उसी समय एलेक्स डिसाइड करता है वो हॉरर स्टोरीज लिखना बंद कर देगा और नॉर्मल बच्चों की तरह बनेगा। इसी वजह से वो उस रात बॉयलर रूम में नाइट बुक्स चलाने जा रहा था और फिर इस घर में विच ने उसे फंसा दिया। नताशा बहुत खुश होती है कि स्टोरी की एंडिंग सैड हुई और भूकंप भी शांत हो जाता है, बट एलेक्स स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बोलता है वो इस घर में आकर विच की कैद में रहकर बहुत खुश है, बिकॉज उसे यहाँ सच्चे दोस्त मिले, यास्मीन और लेनोर जैसे। स्टोरी एंड होते ही घर फिर से शेक होने लगता है और नताशा की लाख कोशिश के बावजूद विच जाग जाती है। विच के जागते ही विच और नताशा में मैजिकल फाइट स्टार्ट हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और यास्मीन लेनोर को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जाते वक्त यास्मीन नताशा की परफ्यूम की बोतल अपने साथ ले जाती है। फाइट में विच बहुत जल्द नताशा को मार डालती है। एलेक्स यास्मीन बाहर जाने के लिए हॉल में आते हैं, बट वहाँ मेन डोर की जगह तो वॉल थी। इतने में विच भी उनका पीछा करते उनके पीछे घर में एंटर हो जाती है। यास्मीन ने नताशा को डोर खोलते हुए देखा था। वो भी नताशा की परफ्यूम का यूज कर डोर खोलने में कामयाब हो जाती है। दोनों बाहर की ओर भागते हैं। वो देखते हैं कि वो अभी भी एलेक्स के अपार्टमेंट में ही थे। दोनों जल्दी से लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, बट लिफ्ट स्टार्ट होती उससे पहले विच लिफ्ट के अंदर आने की कोशिश करती है और उन दोनों पर वॉमिट कर देती है। लिफ्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। वो अभी भी सेम फ्लोर पर थे। उन्हें किसी भी तरह बॉयलर रूम तक पहुंचना होगा। वो आगे बढ़ते हैं और किसी न किसी तरह बॉयलर रूम में एंटर हो ही जाते हैं, बट उनके पीछे पीछे विच भी उस रूम में आ जाती है। वो यास्मीन पर अटैक करने वाली थी, पर एलेक्स का दिमाग चलता है और वो डायरी उठाकर विच को स्टोरी सुनाने लगता है। स्टोरी सुनने के लिए विच यास्मीन को छोड़ एलेक्स की तरफ बढ़ती है। एलेक्स स्टोरी सुनाने के साथ साथ बॉयलर की तरफ बढ़ रहा था। एलेक्स स्टोरी को एक इंटरेस्टिंग मोड पर लाकर डायरी बॉयलर में डाल देता है। विच को स्टोरी में आगे क्या होगा जानना था, इसीलिए वो डायरी बाहर निकालने की कोशिश करती है और इसका फायदा उठाकर एलेक्स और यास्मीन उसे बॉयलर में धकेल देते हैं और डोर क्लोज कर देते हैं, जिससे विच जलकर मर जाती है। जिसके बाद एलेक्स और यास्मीन चैन की सांस लेते हैं। एलेक्स यास्मीन और लेनोर को अपने साथ घर ले जाता है और उन्हें अपने फ्रेंड्स कहकर इंट्रोड्यूस कराता है। उसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश थे। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो न्यू स्टोरी लिख रहा था। यास्मीन को भी उसके पेरेंट्स मिल चुके थे। वो एलेक्स से मिलने आकर उसे सरप्राइज देती है और एलेक्स को स्टोरी लिखने के लिए एक डायरी गिफ्ट करती है। दोनों काफी खुश थे और उनके साथ लेनोर भी। इसी के साथ ये सीन यहीं एंड हो जाता है, बट मूवी एंड होने से पहले हमें वही डॉल टॉयज दिखाए जाते हैं और यहाँ हमें किसी की वियर्ड हंसी के साथ साथ एक हैंड भी दिखता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।